आइए बात कर लेते हैं अब जीडीपी की। एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है कि क्या जलवायु परिवर्तन से भारत की जीडीपी को नुकसान हो सकता है। 2027 तक भारत की जीडीपी, जी हां, 2027 तक भारत की जीडीपी में 24.7% का घाटा। ये खबर है, ये एक बड़ी बात है। असल में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी एक रिपोर्ट भारत के लिए चिंता पैदा कर सकती है। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक नई रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन की वजह से 2070 तक भारत की जीडीपी में 24.7% का नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार अगर जलवायु संकट ऐसे ही बढ़ता रहा तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में जीडीपी में 16.9% का घाटा हो सकता है और हिंदुस्तान पर इसका प्रभाव सबसे गहरा पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक समुद्र स्तर का बढ़ना, श्रमिक उत्पादकता में कमी सबसे गंभीर नुकसान के तौर पर सामने आ सकते हैं, जिनसे कम आय और कमजोर अर्थव्यवस्था से बहुत सारी चीजें ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं। जलवायु संकट का हल जल्द ही नहीं निकाला गया तो साल 2070 तक इस क्षेत्र के करीब 30 करोड़ लोग तटीय बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। इसके साथ ही तटीय संपत्तियों को खरबों डॉलर का नुकसान भी हो सकता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मासात्सु अस्कावा के अनुसार जलवायु परिवर्तन ने उष्णकटिबंधीय तूफानों, हीट वेव्स और बाढ़ के रूप में विनाशकारी प्रभावों को बढ़ा दिया, जिससे आर्थिक चुनौतियां और मानवीय पीड़ा बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि इन प्रभावों को रोकने के लिए जल्द मिलकर उपाय ढूंढना होगा और उस पर एक्शन भी लेना होगा। ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं कि किस देश को कितना नुकसान हो सकता है। जलवायु संकट से जीडीपी में गिरावट कहां-कहां हो सकती है। असल में एडीबी की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार जो गिरावट दी गई है वो बड़ी चौंकाने वाली है। 2070 तक गिरावट का अनुमान भारत में 24.7% हो सकता है, बांग्लादेश में 30.5% हो सकता है, वियतनाम, इंडोनेशिया में ये काफ़ी गिरावट हो सकती है, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2000 के बाद से विकासशील एशिया या फिर वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में बड़ा योगदान रहा है। 21वीं सदी के पहले 2 दशकों में उत्सर्जन की दर इस क्षेत्र में तेजी के साथ बढ़ी है। साल 2000 में जो दर 29.4% थी, वो साल 2021 में बढ़कर 45.9% तक पहुंच गई है, जिसमें से चीन का 30% से ज्यादा का योगदान रहा है। रिपोर्ट में चेतावनी देते हुए कहा गया कि बारिश का बढ़ता हुआ प्रभाव और अस्थिर पैटर्न ज्यादा भूस्खलन और बाढ़ की स्थिति पैदा कर सकता है। खासतौर से भारत और चीन की सीमा क्षेत्र में 4.7 डिग्री सेल्सियस वैश्विक ताप बढ़ोतरी के साथ भूस्खलन में 30% से 70% तक वृद्धि हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बाढ़ की वजह से साल 2070 तक एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सालाना रूप से 1.3 ट्रिलियन डॉलर पूंजी का नुकसान हो सकता है, जिससे प्रति वर्ष करीब 11 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। साथ ही भारत में सबसे अधिक प्रभावित लोगों की संपत्तियों के नुकसान की बात की गई है, जिसमें आवासीय नुकसान सबसे ज्यादा है।